प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 से प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। निम्न में बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा, शांत, अशांत या अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, इन्हीं में से हमें आंसर देना है ये किस प्रकार की है। पहला जो है 36/100, इसको यदि हम दशमलव में बदलेंगे तो नीचे 2 जीरो है, तो क्या होगा, 2 जीरो अगर हम हटाएंगे तो ऊपर 2 के बाद दशमलव लग जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब आप जानते होंगे, नहीं तो 100 से भाग कर लें 36 को तो 0.36 आएगा। यानी आगे आपका ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है, अर्थात ये कैसा दशमलव प्रसार है, इसे हम कहेंगे शांत दशमलव, क्योंकि इसमें आगे रिपीटेशन नहीं हो रहा है बार बार और अंक हमारे नहीं आ रहे हैं, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। जब पूर्णतः विभाजित हो रहा है तब शांत दशमलव। 1/11 सेकेंड, 11 से 1 को भाग दीजिए, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे। अब भी 11 का पहाड़ा 10 में नहीं जाएगा, तो बार न जाने का शून्य, फिर एक शून्य बढ़ा लेंगे। अब कितना आ गया, 100। कितना बार चला जाएगा, 11 नेम 99, 100 में से 99 घटाएंगे, 1 बचेगा और 0 अपनी तरफ से बढ़ जाता है जब दशमलव हमारा पहले लगा हुआ है। शून्य हमने बढ़ा लिया, अभी भी बार हमारा नहीं जा रहा है, तो फिर लगाएंगे बार ना जाने का शून्य, फिर यहाँ एक शून्य बढ़ाएंगे, 11 नेम 99 घटाएंगे तो 1 बचे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पहली बार भी हमारा 1 को ही हम भाग दे रहे थे, फिर हमारा 1 शेषफल आया, फिर भाग दिया तो फिर 1 शेषफल आया। अर्थात यह प्रक्रिया हम जब तक भाग करते रहेंगे तब तक चलती रहनी है। यानी ये जो भाग है उसमें 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 अनंत बार आता रहेगा। यानी 1/10 को हम क्या लिखेंगे, 1/11 को 0.09। यहाँ देखिए दोनों संख्याएं हमारी रिपीट हो रही हैं, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि हम इस पर एक रेखा खींच देते हैं, 0.9 जिसे बार बोलते हैं, तो 0.09 बार, या इस पर हम डॉट लगा देते हैं इस तरीके से, 0.09, इन दोनों पर डॉट लगा देंगे। इसका मतलब है ये दोनों संख्याएं बार बार हमारी रिपीट होंगी, बार बार आएंगी। तो ज्यादातर ये नोटेशन यूज किया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में, बार वाला, तो ये आप यूज करें, प्रयोग करें। और ये जो है अन्य बुक्स में कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो देखें 1/11 में क्या आ गया, ये बार आ गया। बार का मतलब संख्याओं की आगे आवृत्ति हो रही है। जब आवृत्ति हो रही है तो संख्याएं कैसी कहलाएंगी, अशांत। लेकिन अशांत में 2 तरीके की होती थी, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो ये अशांत आवर्ती है, क्योंकि इसमें बार बार संख्याओं की आवृत्ति हो रही है, बार बार संख्याएं आ रही हैं। 0 9 0 9 0 9 अनंत बार आएगी, अर्थात 0 9 की आवृत्ति हुई तो ये अशांत हुई और साथ में आवर्ती, तो इसे कहेंगे हम अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक, थर्ड पार्ट देखें। थर्ड में कह रहे हैं 4 सही 1/8, तो इसे हल कर लें।
8 चौक 32, 32 में एक जोड़ेंगे तो 33, 33/8, यानी 4 से ही 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 33/8। अब इसको चेक करना है कि ये कैसा दशमलव प्रसार है इसका। तो सबसे पहले तो दशमलव रूप में बदलिए, 8 से भाग करेंगे 33 के लिए, 8 चौक 32, एक बचा, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 8 एकम 8, दो बचे, दशमलव लगाई हुआ है तो शून्य बढ़ा लेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचे, शून्य बढ़ा लिया, 8 पंजे 40। तो देखिए यहाँ शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया, खत्म हो गया, यानी कोई शेषफल नहीं आ रहा है। जब शेषफल हमारा शून्य आता है तब हम कहते हैं कि हमारी संख्या क्या है, शांत दशमलव है। यहाँ भी शेषफल शून्य आया, यानी आगे हमारा जो भागफल है वो बंद हो गया। यहाँ पर भी देखें भागफल क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पर 5 के बाद अब हम कोई बार नहीं डाल सकते। या तो हम कह दें कि शांत दशमलव वह संख्याएं हैं जिनका शेषफल शून्य हो जाता है, या फिर इस तरीके से देखें कि जो दशमलव रूप आता है उसमें कोई किसी भी संख्या की आवृत्ति नहीं होती है। तो 33/8 का जो दशमलव रूप है 4.125, वो कैसा है, शांत। अगला फोर्थ पार्ट, 3/13। अब तो आप लोग कर भी सकते हैं अपने आप, सिर्फ आपको भाग करके दशमलव रूप में बदलना है और देखना है कि किस तरीके का दशमलव प्रसार हमें मिलता है। 13 से 3 को भाग करेंगे, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया, 13 दूनी 26, 4 शेष आया, फिर जीरो बढ़ गया, 13 तिया 39, एक जीरो बढ़ा लिया, अब बार नहीं गया तो बार ना जाने का शून्य, फिर जीरो आ गया, 13 सत्ते 91, तो यहाँ कितना बच गया, 9, फिर शून्य बढ़ा लिया, 13 छक 78, बारह बच गया, फिर शून्य बढ़ा लिया, 13 नेमा 117, 10 में से 7 घटे 3, और इधर कुछ भी नहीं। तो देखिए 3 से ही भाग करना शुरू किया था हमने, यहाँ पर 3 से भाग करना प्रारंभ किया था, पुनः शेष आ गया 3। अब दशमलव लगा हुआ है, फिर शून्य बढ़ाएंगे, फिर कितना आएगा, 13 दूनी 26। यानी यहां से हम देख सकते हैं, आगे भाग करने की आवश्यकता नहीं, वरना भाग तो बहुत लंबी होती चली जाएगी। यहां से हम देख सकते हैं जो हमारा यहाँ 3 था, पुनः 3 प्राप्त हुआ, अर्थात अब हम आगे भाग करेंगे फिर हमारे यही बार आएंगे। यानी कि ये पूरा का पूरा जो संख्या है 0.230769, ये पूरी की पूरी दोबारा से रिपीट होगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/13 को 0.230769, इस पूरे पर बार लगाएंगे इस तरीके से। यानी ये संख्या बार बार हमारी रिपीट होगी। तो जब ये रिपीट होगी, आवृत्ति हो रही है यानी आवर्ती संख्या हो गई, और शेषफल हमारा शून्य नहीं हुआ है, जब आवर्ती हो रही है तो अशांत हो गई, अशांत आवर्ती। ठीक, 2/11 आप करके देख लेंगे, 329/400। इसको चलो मैं बता दे रहा हूं, 329/400, छठा जो प्रश्न है,
329/400। तो इसमें ऐसा कर लेते हैं कि 400 से हम भाग कराते हैं 329 को, तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा लेंगे, शून्य बढ़ा लेंगे। 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, 8 बार डाल सकते हैं, 0 0 32, 0 9 90 बच गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, दशमलव लगा हुआ, शून्य बढ़ा लेंगे, 4 दूनी 8, फिर कितना बच गया, 100 बच गया। फिर शून्य बढ़ा लेंगे, 1000 हो गया। फिर यहाँ 4 दूनी 8 ही बार जा सकता है, 200 बच गया। फिर शून्य बढ़ा लेंगे, 5 बार डाल सकते हैं, 4 पंजे 20, तो 0 0 20। तो ये हमारा पूरा पूरा कट गया, अर्थात ये जो संख्या है वो शांत है, आगे और बार नहीं डाल सकते। 329/400 0.8225, इसे हम कहेंगे शांत दशमलव। इस तरीके से आपने देखा कि हमने संख्याओं को दशमलव रूप में बदलने के बाद बता दिया कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए, जो पिछला लेक्चर था उसमें ये भी बताया गया था आपको कि यदि संख्या परिमेय है, देखिए सारी संख्याएं P/Q के रूप में दिख रही हैं आपको, अर्थात ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याओं में दो कंडीशन थी, या तो वो शांत होंगी, और अगर शांत नहीं है तो अशांत में क्या होंगी, आवर्ती होंगी, अशांत आवर्ती होंगी। तो यही दो रूप मिल सकते हैं परिमेय संख्याओं में। और अशांत अनावर्ती जो रूप है वो अपरिमेय संख्याओं का है। तो यदि आपके पास कोई अपरिमेय संख्या है तो वो अवश्य अशांत अनावर्ती उसका दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, देखें प्रश्न संख्या 2। आप जानते हैं कि 1/7 कितना होता है, 0.142857 बार, यानी 1/7 का जो दशमलव रूप है ये वो उसमें ये संख्या बार बार आएगी। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? आपको 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है, अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि 2/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 2/7 का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे हम, देखिए आंसर में 1/7 हमारे पास है 0.142857 बार। ठीक, तो 2/7 तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7, और 1/7 का दशमलव रूप यहाँ लगा दीजिए, यानी 2 गुणा 0.1428557 बार। 2 की गुणा करा दीजिए इसे, 2 सत्ते 14, हासिल 1, 2 पंजे 10, 11 का 1, हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 का 7, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 एकम। ये जो आंसर आ गया ये कितने का प्रसार आ गया, 2/7। ठीक है, 3/7 का कैसे निकालेंगे, 3/7 को लिख लेंगे 3 गुणा 1/7 और 1/7 का मान लगा देंगे 1 4 2 8 5 7 बार। यहाँ हम 3 से गुणा करके लिख देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17 के 7, हासिल 1, 3 अट्ठे 24,
और 1 25 के 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। यहाँ आप सीधे सीधे इसकी गुणा करके 3 से गुणा करके जब आप लिखेंगे तो जो संख्या मिलेगी आपको वो 3/7 का प्रसार प्राप्त हो जाए। इसी टाइप से अब आप निकाल सकते हैं 4/7, 5/7 और 6/7। देखें मैं निकाल देता हूं। 4/7 को लिखेंगे 4 गुणा 1/7, 4 गुणा 0.142857। इसकी गुणा कर लेंगे आप, 4 से गुणा कराएं। 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 सत्तर के 7 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो ये जो आ गया दशमलव रूप आपका 4/7 का। 4/7 के बाद 5/7, 5 गुणा 1/7, 5 गुणा 0.142857। इसकी गुणा आपको 5 से करानी है। कराइए। 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 पंजे 25 और 3 28 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 के 2 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4 हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। ये संख्या आपको मिल जाएगी 5/7 का प्रसार। 6/7, 6 गुणा 1/7, 6 गुणा 0.142857। इनकी 6 से गुणा करा देंगे हम, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। 6 से गुणा कराएंगे तो 6 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 6 पंजे 30, 2 32 के 2 हासिल 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51 का 1 हासिल 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, 0.857128। ये आपको 6/7 का प्रसार प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि हमें किसी संख्या का प्रसार दिया है तो उसी में यदि किसी पूर्णांक से गुणा हो रही है, जैसे 1/7 में 2 की गुणा हो रही है तो 2/7, तो हम इस तरीके से उसके प्रसार ज्ञात कर लें। अब जैसे कोई हम प्रश्न ले लें, इसी प्रकार से प्रश्न लिया जा सकता है कि 1/5 का प्रसार आपको दिया हुआ है, फिर आप 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 इस तरीके से प्रसार निकालना चाहें तो इसी माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। कोई भी अपनी तरफ से प्रश्न लेके आप उसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखें प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। यानी कि 0.6 को हमें इसके मूल रूप P/Q यानी भिन्नात्मक रूप में या परमेय संख्या के रूप में इसे हमें मान इसका बताना है कितना होगा। देखें भाई किस तरीके से हल करते हैं। इसे हम किसी संख्या के बराबर मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.6 बार है। अब हमें यहाँ x का मान बताना है कि x जो है P/Q के रूप में कितना होगा। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो इसका बार हटा देते हैं, तो बार हटाएंगे तो ये संख्या इस तरीके से इस रूप में आ जाएगी। अब
करना क्या होता है, जितनी संख्या पर बार लगा है, एक संख्या पे बार लगा है तो हम इस प्रसार में 10 से गुणा कर देंगे। अगर दो संख्याओं पर बार लगा है तो हम 100 से गुणा करेंगे, और यदि तीन संख्याओं से कुछ इस प्रकार बार लगा हुआ है तो इसके प्रसार में हम 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ एक अंक पर ही बार है, जब एक अंक पर बार है तो 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब 10 से गुणा करेंगे तो ये तो हो गया 10x। अब यहां जब 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा एक स्थान इधर को खिसक जाएगा। भाई अगर अगर हमारे पास ये होता 0.66, तो गुणा 10 से करते तो कितना हो गया 660, और 2 के बाद दशमलव आता तो 6.60 आता। तो इसी तरीके से यहाँ पर जब हम 10 से गुणा करेंगे तो एक स्थान ये दशमलव इधर को आ जाएगा, यानी 10 से गुणा करने पर मान आएगा 6.666। ठीक है, यहां तक आएगा। आपको ये लगेगा हमें 3 ही अंक लिखने होंगे, लेकिन ये जो डेस डेस लगा हुआ है ये बता रहा है कि ये 6 जो अंक है ये अनंत बार आ रहा है। तो अनंत में से यदि हम एक अंक को इधर खिसका लेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो 6 है ये अनंत बार ही आपका चलता रहेगा। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल दें, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दें। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को यदि हम घटाएंगे तो 10x में से x को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 9x, और इधर इस पूरी संख्या से ये पूरा संख्या घटाएंगे तो देखें दशमलव संख्या इधर और दशमलव संख्या इधर बराबर है। इसमें से इसे घटाएंगे तो हमारा जो दशमलव रूप है वो कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य हो जाएगा इधर, और 6 में से शून्य घटाएंगे तो हमारा 6 ही रहेगा। ठीक, तो क्या हम जानते हैं दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता, तो 6.0 को सिर्फ हम 6 भी लिख सकते हैं। तो 9x बराबर कितना मिला हमें 6, तो x बराबर कितना हो गया 6/9। 3 से काट लीजिएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2/3। जो 0.6 बार था उसको p/q के रूप में कितना लिखेंगे 2/3, और यही हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। सेकंड क्वेश्चन देखें इसी का, 0.47 बार। यहां देखें 4 पर बार नहीं है, सिर्फ कितने पर बार है 7 पर बार है। तो यही हमारा बार बार आएगा, यानी इसी की आवृत्ति होगी। तो 0.477777 ये संख्या हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है कि इस 7 पर तो बार है, ठीक है, लेकिन यहां 4 पर बार नहीं है। तो यदि हम इसमें 10 से सिर्फ एक अंक पर ही तो बार है, तो हम यहां क्या करें 10 से गुणा करा दें। कितने से गुणा करा दें 10 से गुणा कराएंगे, लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आएगी कि यहां जो दशमलव संख्या के ठीक बाद से बार था, ठीक है, और यहां क्या है दशमलव संख्या से एक अंक छोड़ने के बाद बार लगा हुआ है। तो पहले हम इस रूप में संख्या को लेकर आए कि जो बार है वो हमारा दशमलव के ठीक बाद शुरू हो। तो यहां पर इसका मतलब इस दशमलव को खिसका के हम यहां पर लेके आए। तो इस दशमलव को इधर खिसकाने का मतलब है कि दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करें। तो यहां पहले हमें दोनों पक्षों में 10 से
गुणा करने पर, तब ये हमें मिलेगा 10x बराबर 4.777 अनंतवार। अब देखिए ये हमारा इसी तरीके से बन गया, 0.666 था, यानी दशमलव के ठीक बाद में ये संख्याएं हमारी रिपीट हो रही हैं, आवृत्ति में आ रही हैं। तो इसको ही हम समीकरण नंबर 1 कंसीडर करेंगे। मान लेंगे कि ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। अब दशमलव के बाद एक अंक हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से पुनः गुणा करेंगे, फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, तो इधर हो जाएगा हमारा 100x और इधर हमारा हो जाएगा 47.777। ये अनंत बार है, तो 7 को कितनी बार लिखा जा सकता है, यानी 10 से गुणा करने पर दशमलव एक बार इधर को फिर खिसक गया और इधर हमारा 100 हो गया। इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान ली। इस तरीके के क्वेश्चन में मुख्य ध्यान यही रखना है कि यहाँ पर जो हमारा बार वाले अंक है वो दशमलव के ठीक बाद नहीं है, तो पहले हम इस बार वाले अंक को दशमलव के ठीक बाद लेके आएंगे, तो जब ये ठीक बाद आ जाएगा उसको हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ये याद रखना है, थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद जो प्रक्रिया है उसे हम फॉलो करेंगे। भाई दशमलव के बाद जितनी अंकों पर बार है उतने से गुणा कर लेंगे। एक अंक पर बार है तो 10 से गुणा कर लेंगे, 2 अंकों पर बार है तो 100 से गुणा कर लेंगे, 3 अंकों पर बार है तो 1000 से गुणा कर लेंगे। उसे समीकरण 2 मान के समीकरण 1 को घटा देंगे। यहां समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दीजिए भाई, 100x में से 10x घटाएंगे तो 90x बचेगी और इधर दशमलव वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा। 47 में से 4 घटाएंगे तो 43 बच जाएंगे। तो x बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा 43/90। यही हमारा आंसर होगा। 0.47 बार का जो P/Q के रूप में आंसर है वो 43/90 आ जाए। ठीक है, बहुत ध्यान देना है, इस स्टेप पे ध्यान देना है आपको, तभी अगर ये स्टेप आपने मिस की तो आपका आंसर नहीं आएगा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, तो बहुत ही इजी है। कितने से गुणा करानी है आप लोग के दिमाग में अब तो आ जाना चाहिए। 0.001, यहां पर x को मान लिया 0.001 और तीनों अंकों पर बार लगा हुआ, यानी x बराबर 0.001 001 001, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, अब यहां देखिए गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद ही हमारा बार आ गया है। ठीक, अब देखिए यहां पर कितने दशमलव के बाद कितने अंकों पर बार है, 3 अंकों पे, अर्थात 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, तो ये आया 1000x। जब 1000 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव 3 स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा। कहां पर आएगा, 1 के बाद 1.001 001 001, इस तरीके से अनंतवार तक आता रहेगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 1000 में से 1x घटेगा तो 999x बराबर
देखें दशमलव संख्या पूरी पूरी घट जाएगी, सिर्फ कितना बचेगा, एक में से शून्य को घटाएंगे तो एक बचेगा। तो x बराबर 1/999। ठीक है, इसका जो दशमलव को हटाने के बाद p/q के रूप में ये आंसर आ गया। इस प्रकार से यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस अवश्य करें, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू।